दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है एएसएम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया कि आपको किस तरह जो है एएसएम की साइको टेस्ट में पूछा जाएगा क्वेश्चन और कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यदि आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको जो देखिए मेरा पहला वीडियो है जिसमें आपको फुल डिटेल ये बताऊंगा कि आपको जो 5 टेस्ट पूछे जाएंगे वो कौन कौन से टेस्ट होगा। इसमें लाइव आपको सॉल्यूशन करके भी बताएंगे क्लियर, ताकि आपको किसी भी कोचिंग और संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने में। आप स्वयं जो है सेल्फ इसे अच्छे से अध्ययन करके और बेहतर प्रैक्टिस करके जो है एग्ज़ाम को अधिक से अधिक मार्क्स के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं। देखिए पहला टेस्ट जो रहेगा आपको इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा, जिसे क्लासिफिकेशन जो है टेस्ट बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन टेस्ट देखिए जिसे आप लोग जो है रीजनिंग के तौर पे इसे बनाए होंगे। 5 फिगर रहता है और इसमें से एक ऑड फिगर को चुनना रहता है। देखिए सेम टू सेम आपको जो है एग्जाम्पल के इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा ये सब फिगर। चलिए मैं आपको जो है एक नंबर से बना के जो है दिखाते हैं और आप भी साथ में इसे जो है बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला फिगर जैसे है, इसमें से आपको जो ऑड चुनना है कि इनमें से जो 5 फिगर दिया गया है इसमें कौन सा जो है ऑड है। देखिए ये जो है एम और एम दोनों सेम है। यहाँ के देखिए ए भी दोनों सेम है। एल और एल देखिए सेम है। एक्स और एक्स सेम है। वो और ओ सेम है। तो निश्चित तौर से आप इस तरह की फिगर में जो है 100% क्या कीजिएगा, आप कन्फ्यूजन में रहिएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो के जो दिया गया है ये मिरर इमेज में है, ये मिरर इमेज में है, जबकि अन्य जो है सेम टू सेम जो है उसी का अनुरूप दिया गया है। इसलिए इसमें से जो ऑड हो जाएगा बी जो है ऑड हो जाएगा और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए एल जो है मिरर इमेज नहीं है, इसलिए मैंने इस के को जो है उठाया हूँ, क्योंकि के जो है सभी से भिन्न है और मिरर इमेज में है, ऑड है। दूसरा देखिए प्रश्न दूसरा में समझ जाइएगा, इसमें से आप लोग जो है ऑड चुनिए कि ऑड इनमें जो है कौन सा फिगर जो है ऑड है। देखिए इसका जो ट्रिक होता है बनाने के, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जो क्लासिफिकेशन में होता है क्या क्या चीज़ पर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका जो फिगर है क्लॉक वाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉक घूम रहा है। जो घड़ी की दिशा में होती है, मान लीजिए ये घड़ी हो गया, यदि क्लॉक वाइज घूम रही है, दक्षिणावर्त घूम रही है या जो है बर्मावर्त घूम रही है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरा जो है आप यदि आपको देखते ही लगे कि कोई फिगर ऑड है तो उसे जो है ऑड के रूप में उसे चुन देना है। यदि फिगर देख के आपको ऑड नहीं पता चले तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि सभी को रेखा पर ध्यान दे कि कौन सी रेखा मुड़ी हुई है नहीं है। तो जो आपको मैं 35 ये क्वेश्चन आपको जो है अभी बनाऊंगा तो आपको जो है पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि क्या सही है। देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो हमें यहाँ ए और जो है डी दोनों समांतर दिख रही है। यहाँ पे भी देखिए तीर जो है समांतर में है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए विपरीत है लेकिन दोनों एक जैसे यहाँ दिख रही है। दूसरा बात करें तो यहाँ देखिए बी और सी जो है दोनों एक जैसे हमें दिख रही है। बी और सी देखिए दोनों एक जैसे दिख रही है। तो देखिए ये भी दोनों एक जैसे मिल रही है और ये दोनों भी एक जैसे मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ए ऑड है, ए अकेला पड़ जा रहा है तो इसलिए ऑड है, और ई जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर फिगर देखिए कि आपको जो है सभी जो है एक जैसे देखने को लग रहा होगा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई देखिए भिन्न जरूर है। इसमें भिन्न क्या है, देखिए ये सी नंबर भिन्न है। और कैसे भिन्न है देखिए, एक जो है यहाँ पर देखिए एक के बाद जो दो जो है बाहर की ओर निकला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर जो बिंदु यहाँ से दो जो है बाहर की ओर निकला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए दो बाहर की ओर निकला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए दो बाहर की ओर निकला, लेकिन सी में आप देखेंगे कि ये जो बिंदु वाली है इसी बिंदु से रिलेटेड सटा हुआ है, जो अन्य में बाहर की ओर निकल रही है, जबकि इसमें जो है डब्बे की ओर आ रही है। इसलिए जो है ये सी ऑप्शन जो है भिन्न हो जाएगी। चौथे नंबर फिगर देखिए और इसे आप ऑड करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लासिफिकेशन को इसलिए खतरनाक टेस्ट बोला हूँ कि आपको जो है दिमाग जो है जल्दी जो है इसमें कार्य नहीं करेगी और आप 35 के 35 जो है स्कोर कर नहीं पाइएगा। आप जितना बेहतर प्रैक्टिस कीजिएगा, और हाँ देखिए प्रैक्टिस आप हमेशा जो है अपने पीसी और कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही करें, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ाम में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाली है। तो डेफिनेटली जो है आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें।
अब चलिए यहाँ हम देखते हैं, देखिए इनमें भी 2 प्लस है, 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 यहाँ भी 2 प्लस है, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ ये मेथड मेरा जो है फेल है, यानी कि सभी में 2-2 प्लस दिया गया है। दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ त्रिभुज वर्ग है, यहाँ भी त्रिभुज और वर्ग दिया है, यहाँ भी त्रिभुज और वर्ग है, यहाँ भी त्रिभुज दिया गया है और वर्ग दिया गया है, और यहाँ देखिए त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वर्ग दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए भिन्न क्या है, 4 नंबर में भिन्न यही है कि यहाँ त्रिभुज की जो यहाँ पे साइज देख रहे हैं एक कॉर्नर की तरफ आ रही है, यहाँ पे जो इसकी जो साइज है कॉर्नर की तरफ जो है आ रही है, जबकि अन्य में आप देखेंगे कि जो त्रिभुज का है वो सीधे जो है प्लस की ओर जो है आ रही है, प्लस की ओर इंगित कर रही है, जबकि ये कॉर्नर की तरफ इंगित कर रही है, इसलिए भिन्न है। 5वें नंबर देखिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ही डिफिकल्ट फिगर आपको दिखाई पड़ेगा और समझ में नहीं आएगा कि कौन सा जो है इसमें भिन्न है। लेकिन हमेशा आप जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें, यदि आपको नहीं बन रहे और नहीं देखते ही साथ आपको ऑड जो है नज़र नहीं आए तो। इसमें देखिए आप गौर से देखेंगे तो आपको सभी सामान्य दिख रही है, ये वाली फिगर सभी सेम है, बीच में सभी का सर्कल दिया गया है। उसके बाद यहाँ तीर देखिए, सभी में तीर दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल के जो निशान बनी हुई है इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या होगा कि इसका जो आंसर है वो हमें मिलने की ज़्यादा संभावना है। चलिए इसको देखिए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इधर से हम घुमाएंगे तो ये जो है इधर हमें ये प्राप्त हो सकती है ट्रिंगल को। ये ट्रिंगल को घुमाएंगे तो हमें देखिए ये भी प्राप्त हो सकती है, यानी ए भी आ सकती है, बी और सी तीनों आ सकती है। उसके बाद इधर से घुमाएंगे तो यहाँ से घुमाएंगे तो देखिए ये भी हमें प्राप्त हो सकती है, और यदि इसको घुमाते हैं तो हमें ऐसे प्राप्त होगी, न कि ऐसे। इसलिए जो है ये जो क्लॉकवाइज दिया गया है और सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, इसलिए ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 6ठे नंबर देखिए, आसानी से आपको जो है बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ए फिगर बी फिगर सेम दिया गया है, उसके बाद सी फिगर भी देखिए सेम दिया गया है। यदि आप डी फिगर को ध्यान से देखिएगा तो डी फिगर देखिए दोनों जो है एक ही जैसे दिख रही है, एक ही जैसे क्या सम दोनों देखिए सेम टू सेम फिगर एक दूसरे को जो है काट रही है, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम फिगर, जबकि सभी में देखिएगा एक जो ट्रायंगल जो है मुंडी पर बना हुआ है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख के समझ जाए कि किस तरफ जो है ये घूम रही है, कैसे बन रहा है। जब तक आप 1-2 वीडियो क्लियर नहीं अच्छे से देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस सेट चांद स्टडी एप्लीकेशन पे भी है, वहाँ वेबसाइट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, और बेहद कम मूल्य में जो है आप आराम से अनलिमिटेड अटैम्प्ट कर सकते हैं। 6 महीने तक वैलिड दिया जा रहा है, जितनी बार चाहे उतनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, 7वें नंबर प्रश्न को, इसे हमें जो है एंटी क्लॉक जो है घुमाना है। यहाँ पे देखिए एक हॉकी दिया गया, एक बिंदु गया है, इसे हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये देखिए प्राप्त हो सकती है। उसके बाद जो है यहाँ से घुमा के ऐसे अगर करे तो यहाँ पर देखिए ये भी आ सकता है, यहाँ से देखिए ये भी घुमा के आ सकता है, लेकिन ये देखिए यहाँ से ऐसे आ सकता है, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है, यानी कि क्लॉक वाइज घूम रही है, इसलिए डी जो है ऑड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आप इसे जो है और चुनने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा तीर जो दिया गया, ये जो तीर है एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे के विपरीत दिया गया है। यहाँ लेकिन देखिएगा तो आप यहाँ देखिएगा एक ही दिशा में दोनों तीर दिया गया है, जबकि अन्य सभी में विपरीत दिया गया, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कम समय जो है लगे। यहाँ देखिए ए और बी आपको दोनों समांतर दिखेगी, यहाँ ए और बी दोनों सामान्य दिख रही है। यहाँ पे सी और डी भी देखिए एक दूसरे के सामान्य दिख रही है, जबकि ई जो है अन्य से भिन्न है, इसलिए ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अंदर भी वर्ग दिया गया है, आयत और वर्ग मान सकते हैं। सामान्य देखिए आकृति के जो है दोनों में दिया गया है, यहाँ भी देखिए समान आकृति दिया गया है। ई में भी दोनों अंदर और बाहर समान आकृति दिया गया है, जबकि यहाँ आप ए में देखेंगे तो दोनों जो है भिन्न आकृति है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आप इसे चाहे तो रोक रोक कर देख सकते हैं, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे।
यहाँ आप देखेंगे तो एक ही देखिए दिशा में जो है यानी सभी सेम आकृति दिया गया है। यहाँ भी तिरछी सेम आकृति दिया गया है, यहाँ भी देखिए एक बीच से सेम आकृति दिया गया है और यहाँ पर भी देखिएगा बीच से सेम आकृति दिया गया है। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिएगा, डी में जो है कॉर्नर से जो है खींची गई, यानी कहीं भी केंद्र से इसकी आकृति नहीं गुजर रही है, इसलिए ऑड हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए सभी जो है एक सीधी सीधी रेखा में पूरी की पूरी जो है आकृति में दिया गया है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों अलग अलग जो है तीर का दिया गया। यहाँ भी देखिए समान है, यहाँ भी पूरा है, लेकिन ये जो है ऑड है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए आप देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए सभी का जो है मुंह खुला हुआ, यहाँ पर देखिएगा सभी का जो है मुंह खुला हुआ है, इसका भी मुंह खुला है, इसका भी मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी मुंह खुला हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ बंद है, यानी ये बंद रेखा में ट्रायंगल बन रही है, इसलिए जो है ये बी जो हो जाएगा ऑड हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। यहाँ वर्ग के अंदर देखिए सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर त्रिभुज दिया गया है, फिर पंचभुज के अंदर देखिए सर्कल दिया गया है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पे सर्कल का अंदर जो है षष्ठभुज दिया गया है। आप एक चीज गौर कीजिएगा तो सभी में देखिए सर्कल दिया गया है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, लेकिन इसमें जो है सर्कल नहीं दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए सर्कल का दिया गया चित्र, यहाँ पे चतुर्भुज का, यहाँ पे पंचभुज का है, यहाँ त्रिभुज का है और यहाँ पर भी पंचभुज का जो है दिया गया है। देखिए इसमें यदि हम ऑप्शन चुने तो यहाँ पे और छांटना पड़ेगा। ए और डी मान लेते हैं, दोनों समांतर करते हैं तो ए और डी जो है दोनों सर्कल है। उसके बाद सी और ई की बात करें तो दोनों पंचभुज है, लेकिन ये जो चतुर्भुज है ये सभी से ऑड है, इसका कोई जोड़ीदार नहीं मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पर यदि आप ध्यान दीजिएगा, देखिए दो जो है आकृति अंदर है और तीन आकृति बाहर है, यहाँ भी एक अंदर एक बाहर, डिफरेंस देखिए एक के यहाँ पे आ रही है, एक के यहाँ पे डिफरेंस आ रही है। दो सर्कल देखिए अंदर और तीन बाहर है, यानी यहाँ भी एक का डिफरेंस आ रही है। दो अंदर है और तीन बाहर है, यहाँ पर भी देखिए एक का डिफरेंस आ रही है। यहाँ दो अंदर है और तीन बाहर है, यहाँ पर भी एक के डिफरेंस आ रही है, यानी कि सभी में जो है एक एक की डिफरेंस आ रही है। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑड हो जाएगा, क्योंकि सभी में दो आकृति अंदर और तीन आकृति बाहर, दो आकृति अंदर तीन आकृति बाहर है, दो आकृति अंदर तीन आकृति बाहर है, दो आकृति अंदर तीन आकृति बाहर है, इसलिए जो है बिना सवाल लगाए हुए बी आप मार दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि आपको जो है इसका जो बनाने का तरीका होता है, यदि आपको 3D इमेज में दिखे, 3D इमेज में यदि आपको दिखे तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी त्रिभुज देखिए 3D इमेज में दिख रही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है इसका, जो है सभी का देखिए समांतर जो सेम टू जो है पूरी तरह से पूर्ण रेखा में से विभाजित कर रही है, जबकि इसमें देखिएगा तो आप पूर्ण रेखा में विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पांचों फिगर में आपको बस ऑड चुनना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो जरूर बनेगा। 18 नंबर प्रश्न में देखिए कि क्या है कि डी में जो है दोनों रेखा पूर्ण भाग में है, डी में जो है यहाँ पे देखिए दोनों रेखा जो है पूर्ण भाग में, जबकि और किसी में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑड हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा सभी फिगर जो है सामान्य है, लेकिन इसे आप जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमाइएगा तो आपके उत्तर जो है प्राप्त हो सकती है। देखिए हम बी से घुमाएंगे यदि तो सी जो है आसानी से हमें यहाँ देखिए प्राप्त हो सकती है, और यहाँ डी जो है डी से सी या सी से डी हम कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। जब इसे इधर इधर देखिए ऐसे हम जब टर्न ओवर करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे तो ए वाली जो है यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकती है, जबकि यहाँ पर देखिए ये जो है सभी से भिन्न है, एक क्लॉकवाइज दिया गया है, इसे घुमाने पर हमें कोई भी फिगर प्राप्त नहीं होगी, इसलिए ये जो है ऑड हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्या है, बी डी ई टी ई के, इसमें देखिए कि ऑड कौन सा होगा। ऑड देखिए यदि इसमें जो है एक ही हमको जो है डी में देखिए ई जो है वॉवेल दिख रही है, जबकि और जो है कॉन्सोनेंट शब्द दिया गया है, इसलिए ई जो है ऑड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए हम सिर्फ क्लासिफिकेशन जो 35 क्वेश्चन करने वाला है, इसलिए मैं आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि अलग अलग फिगर का जो है लॉजिक आप समझ सके अच्छे से, कि किसी भी कोचिंग और संस्थान में आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं ऑल टू ऑल जो है आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इसमें बनाने का देखिए तरीका, किसी एक फिगर को जो है आप जो उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घुमाइएगा, ताकि आपको पता जो है आसानी से चल सके। देखिए सर्कल तो सभी में देखिए दो दो सर्कल दिया गया है, तो सर्कल तो हो नहीं सकता है, सर्कल से ऑड हमें निकल नहीं सकता है। दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए सभी तीर बाहर की ओर निकल रही है, देखिएगा गौर से, सभी तीर बाहर की ओर निकल रही है, लेकिन एक जो है तीर अंदर की ओर आ रही है। 21 में जो एक तीर है उसकी दिशा सभी से भिन्न है, इसलिए ये जो है ऑड हो जाएगा। बस आपको कहीं नहीं देखना है, जो भिन्न दिखे उसे ऑड मार दीजिए, आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी फिगर आपको देखिए सेम दिखेगा। आपको आपको ध्यान कहाँ देना है, बिंदु वाले चित्र पर ध्यान देना है। यहाँ पे जब बिंदु पे आप गौर कीजिएगा तो एक दूसरे के विपरीत देखिए सभी में दिया गया, यहाँ पर भी विपरीत है, यहाँ पर भी विपरीत है, यहाँ पर भी एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन यहाँ जब देखिएगा तो आपको विपरीत नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक ही ओर है। यदि यहाँ दिया है और यहाँ दिया रहता तब हम इसे विपरीत मानते, इसलिए ऑड हो जाएगा सी नंबर। इसे बनाइए, देखिए आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, सभी रेखाएं दी गई, इसलिए हमको रेखा गिन लेना है, 1 2 3। देखिए 3 रेखा ऊपर है और 2 रेखा इसमें नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखिए 2 रेखा है और यहाँ पर 2, यानी कि दोनों बराबर है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये भी बराबर है। यहाँ पर भी देखिए 4 रेखा ऊपर और 4 रेखा नीचे बराबर है। यहाँ पर 2 रेखा 2 रेखा और 2 रेखा, यानी सभी में बराबर। लेकिन आपको ए नंबर देखिए भिन्न दिखेगा, क्योंकि 3 ऊपर में है और 2 नीचे में है, अंतर एक की आ रही है, इसलिए ऑड हो जाएगा ए नंबर। देखिए इस टाइप का भी प्रश्न आप जो है आसानी से बना सकते हैं, कोई भी इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक काम करता है। यहाँ पर आपको सबसे जो है ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो टेढ़ा भाग है उस पर आप जो है ध्यान की फोकस कीजिए, तभी आपको जो है आसानी से बन पाएगा। यहाँ पर चलिए हम किसी एक रेखा को मान लीजिए पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 लगातार रेखा टेढ़ी मुड़ा हुआ रेखा है, तो इसी से हम लोग यहाँ से दक्षिणावर्त हम जब घुमाएंगे तो एक रेखा के बाद फिर मुड़ी हुई रेखा आती है। यहाँ 3 को फिर जो है 3 लगातार है, इसके बाद एक जो है सीधी रेखा, फिर मुड़ी हुई रेखा, चलिए दोनों समान आ रहा है। फिर यहाँ पे भी घुमाते हैं, देखिए सी नंबर में 3 जो है टेढ़ी रेखा है, उसके बाद एक सीधी और फिर टेढ़ी रेखा है, चलिए ये भी सही है। यानी कि सभी हमारा जो है एंटी क्लॉक घूम रही है, लेकिन ये क्लॉक वाइज घूम रही है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसका भी। यहाँ पर देखिए 3 जो है टेढ़ी रेखा के बाद यहाँ 2 सीधी रेखा और एक जो है टेढ़ी रेखा, यानी कि यहाँ पे सभी में एक एक आ रही थी, यहाँ पर 2 आ रही है। इसमें भी देखिए एक ही आ रही है, इसलिए सभी सामान्य है। जबकि डी देखेंगे तो आपको जो है ऑड सभी से ये ऑड नजर आएगी, यानी कि 3 जो है रेखा के बाद 2 सीधी रेखा है, इसलिए डी जो हो जाएगा ऑड हो जाएगा। अगले प्रश्न 25 नंबर देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि सभी जो रेखा है बराबर कंडीशन में, यानी कि ये भी 2 3 5, यानी कि जो छांटने का इसका जो तरीका है एक ही तरीका से इसे हम लोग छांट सकते हैं। सभी देखिए तिरछी रेखा में दी गई है, देखिएगा ध्यान से, सभी तिरछी है, यानी कोई भी सिधाई में नहीं है। जबकि ये जो है देखिए सभी समांतर क्रम में दिया गया है, इसलिए सभी से भिन्न है और ऑड हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न देखिएगा आप, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। हम इसे जो है ट्रायंगल की दृष्टि से यदि छांटते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री की कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जबकि सी जो है सभी से भिन्न है, इसका सी जो है ऑड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न है। यहाँ देखिएगा तो आप यहाँ ट्राइंगल है, अंदर में देखिए 5 भुजा दिया गया है और बाहर में 3 भुजा दिया गया है। ऐसे ऐसे आकृति में यदि हमको समांतर ना दिखे तो इसका जो भुजा को काउंट करने ला, यहाँ देखिए 3 दिया गया, अंदर में 5 दिया गया, यानी कहे तो इसका 2 का डिफरेंस आ रही है। देखिए अंदर में 4 दिया गया, बाहर में 5, यानी 1 का डिफरेंस आ रही है। इसमें मान लीजिए सर्कल है तो कोई डिफरेंस हम कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है और बाहर में 5 दिया गया, यानी कि 2 का डिफरेंस है।
और यहाँ पे 4 है और अंदर में 5 दिया गया, यानी 1 का डिफरेंस है। यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का है। यहाँ पर देखिए इसमें भी जो है 2 का और इसमें भी 2 है, जबकि सी जो है अन्य सभी से भिन्न है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और इसे बनाइए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो किसी न किसी तरह जो है रेखा को ही हमें काउंट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 रेखा है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3, इसमें देखिए 3 ही है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, यानी इसमें सिर्फ 3 आ रही है, इसलिए सी जो है ऑड हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सभी में देखिए जो गुना का चिन्ह दिया गया है मल्टीपल का, जबकि इसमें जो है प्लस का दिया गया, इसलिए जो है भिन्न हो जाएगा बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी फिगर तो सेम है, इसलिए आपको जो है जो कलर किया हुआ भाग है उस पर ध्यान जो है आकर्षित कीजिए, तो निश्चित तौर से आराम से बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सभी में जो सिर्फ 2 जो है भाग रंगा हुआ है, यहाँ पर भी 2, ये भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, लेकिन इसका देखिएगा कि 3 जो है भाग रंगा हुआ है, 1 2 3, इसलिए सभी से ऑड हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी जो है भाग देखिए बराबर भाग में कटिंग हो रहा है, यानी कि कटने के बाद जो भाग निकल रहा है, यानी सभी समान भाग निकल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। लेकिन यहाँ काटने के बाद जो है समान भाग नहीं निकल रही है। मान लीजिए ये दोनों भाग तो समान निकल जाएगा, लेकिन ये बीच वाले भाग दोनों से डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए ई जो है राइट आंसर हो जाएगा 31। अगला प्रश्न देखिए बनाने की आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए बिंदु पर ध्यान फोकस करने पर आपको पता चलेगा कि सभी का देखिए अंदर में जो है बिंदु दिया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए एक डबल जो है लाइनिंग यहाँ पर खींच दी गई है बीच में, जो सभी का जो है बाहर में दिया गया, लेकिन ये जो बाहर वाली लाइनिंग है इसे अंदर में कर दिया गया है, इसलिए सभी से ऑड जो है ई हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, आप जैसी आप रेखा को देखिएगा उसी तरह आप ऑड छांट दीजिएगा। सभी को देखिए समान रेखा दी गई है, सभी एक जैसे, लेकिन यहाँ सी पे जो है ये रेखा देखिएगा तो तिरछी जो है भाग रही है यहाँ पर, इसलिए जो है ऑड जो है सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ऐसी फिगर में हमको क्या करना है कि क्लॉक वाइज घुमा के चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ से इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये वाली आकृति हमें जो है प्राप्त हो जाएगी आसानी से। फिर जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि हम जो है इसको क्लॉक वाइज घुमाते हैं, क्लॉक वाइज घुमाने का मतलब देखिए इसको जो है यहाँ से ला के इस आकृति को अगर ऐसे करते हैं तो सी से हमको बी जो है प्राप्त हो जाएगी, यानी ये भी क्लॉक वाइज घूम रही है। उसके बाद ये चीज़ ध्यान देखना है आपको, ये डी को यदि आप घुमाते हैं तो ए वाली जो पोजीशन दी गई है डी में, ए मैच नहीं कर पाती है। यहाँ पे जो बड़े वाली आकृति दी गई है ए मैच क्लॉकवाइज करने पर नहीं प्राप्त हो पा रही है, इसलिए डी जो है सभी से ऑड है। 35 नंबर और क्लासिफिकेशन का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है बना के चेक कीजिए। यहाँ पे ऐसे यदि फिगर रहे तो हमें जो है जो टेढ़ी हुई भाग है या समांतर वाली भाग है उसे चेक कर लेना है कि कौन सा ऑड है। यदि पांचों फिगर में ना दिखे तो हमको मैच करवाना है। देखिए ए और यहाँ पे डी को मिलाइएगा तो एक जैसे दिखेगा, यानी कि देखिए ये मुड़ी हुई रेखा ये ऐसे है, फिर जो है दूसरे दोनों से देखिएगा यहाँ पे दोनों एक दूसरे के विपरीत भिन्न है। उसी तरह यहाँ भी देखिए दोनों एक के सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी ए बराबर डी हो जाएगी। उसी तरह हम बी और ई को मिलाएंगे तो एक जैसे मिलेगी। देखिए दोनों के मुंह एक तरफ है, दोनों का मुंह देखिए विपरीत है भले, लेकिन एक तरफ दिशा जो है इसकी एक तरफ है। यहाँ पर भी देखिए एक तरफ है, यहाँ पर भी एक तरफ, लेकिन यहाँ पर जो है ऑड है, दोनों सभी जो है अलग अलग दिया गया है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एएसएम का जो दूसरा टेस्ट नंबर है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, इसमें टोटल देखिए 30 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और 8 मिनट का समय रहेगा। इसी में आपको जो है अत्यधिक जो है तेज गति से आपको उत्तर करना पड़ता है, जिसमें देखिए आपको 8 मिनट का समय जो है आसानी से आप 30 क्वेश्चन इसे हल कर सकते हैं। यदि आप कोचिंग और संस्थान में जाएंगे तो आपको जो है इसमें बताएगा इकाई अंक का एक ट्रिक होता है वो बताएगा, लेकिन मैं यहाँ इकाई अंक का ट्रिक न बता के आपको जो है आसानी से जितना जल्दी हो सके उस स्तर पे बताऊंगा कि इसे हल कीजिए। देखिए इस वीडियो में पांचों टेस्ट आपको जो है सोल्यूशन करके आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि कहीं भी किसी भी एंगल से कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो देखिए जो एग्जाम्पल है ऐसी एग्जाम्पल आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा, जो आपको वहाँ पे ब्रेक टाइम रहेगा। ब्रेक टाइम के बाद जब दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने क्लासिफिकेशन टेस्ट, इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो क्लासिफिकेशन टेस्ट आएगा
उसके जब आप क्लासिफिकेशन टेस्ट के एग्ज़ाम ख़त्म कर लीजिएगा तो आपको ब्रेक टाइम दिया जाएगा 3 मिनट का। उसके उपरांत फिर जो है आपका दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको जो है पिछला जो है कितना अटेम्प्ट किए हैं वो स्कोर आपको दिखाएगा। उसके बावजूद आपको दूसरे जो है ब्रेक टाइम मिलेगा। ब्रेक टाइम जो है जो 3 मिनट का मिलेगा, पहले 1 मिनट का जो मिलेगा उसमें आपको जो है पिछले अटेम्प्ट दिखाएगा। उसके बाद जो ब्रेक टाइम मिलेगा कि उसमें आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेगा। आप जो है इंस्ट्रक्शन को बारीकी से ध्यान से पढ़े, वही जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाए। क्योंकि मान लीजिए यदि आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं ऐड ऑफ जो है ऑड नंबर, यदि आप जो है वहाँ ना पढ़ के यदि ऐड ऑफ काउंट नंबर लिखा रहे तो आप तो वहाँ फंस जाइएगा। इसलिए बारीकी से पढ़िएगा। ऐड ऑफ काउंट नंबर का मतलब होता है, देखिए यहाँ विषम संख्या, जैसे मान लीजिए गिनना पड़ता है कितना विषम संख्या है, 1 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9। जैसे मान लीजिए यहाँ तो 9 आंसर हो जाएगा, एक्चुअली 9 जैसे रहेगा वहाँ पे, या आप तो वहाँ, लेकिन यहाँ ऐड ऑफ जैसे ऑड नंबर रहेगा। ऐड ऑफ ऑड नंबर का मतलब यहाँ गिनना पड़ेगा, 1 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, इस तरह से गिनना पड़ेगा। चलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको 5-7 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस बन जाए। और क्योंकि ऐड ऑफ ऑड नंबर इसमें कोई लॉजिक तो काम करता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमको विषम संख्या इसे निकालना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसे विषम संख्या को हमें जोड़ना है, तो जैसे जोड़ना है 1 3 1 4, 4 1 5, 5 5 10, 1 11, 3 14, 14 5 19, 1 20, 3 23, 1 24, 24 3 27, 1 28, 1 29, 5 34, 34, 1 35, 35 3 38, 1 39। तो आपको 39 जो है तुरंत जो है 39 आंसर मार देना है। इस तरह से आपको काउंट कर लेना। फास्ट जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो जो प्रैक्टिस शीट पे ऑनलाइन, तो आपको काफ़ी जो है आदत बन जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ काउंट करता हूँ 1 4 4 4 5 10 13 13 14 19 1 20 25 26 31 31 36 37 3 40 45 46 46 47 3 4 50 1 51, 51 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अपने स्तर पे आपको कैसे काउंट करना है उस चीज़ पे फोकस करना है, और इसे आप जो है समय भी बचा सकते हैं। 8 मिनट काफ़ी होता है, 30 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। से 1 2 2 2 1 3 3 3 6 6 5 11 1 12 12 1 13 3 16 5 21 1 22 5 27 1 28 3 31 1 32 5 37 3 40 1 41, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको जो है फास्ट वहाँ पे ऐड ऑफ ऑड नंबर को बनाना है। यहाँ चौथे नंबर प्रश्न बनाते हैं हम लोग। 3 1 4 5 9 1 10 3 13 1 14 14 1 15 5 19 1 20 1 21 3 24 1 25 1 26 5 31 1 32 32 1 33 3 36 1 37। देखिए ऐसी जब आप जो जल्दी काउंट कीजिएगा तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की आपको संभावना रहेगा, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। चलिए फिर से काउंट करते हैं। 1 3 1 4 4 5 9 1 10 10 3 13 1 14 14 14 1 15 15 5 20 1 21 3 24 1 25 25 3 28 1 29 1 30 30 5 35 1 36 36 1 37 3 40 1 41। देखिए 41 राइट आंसर हो गया। पाँचवें नंबर बनाते हैं। 7 5 12 12 1 13 13 1 14 14 14 5 19 1 3 22 22 1 23 23 1 24 25 3 28 29 5 34 35 35 35 9 44 5 49 1 50 50 9 59 59 1 60 60 5 65, यहाँ 65 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह दोस्तों इसमें आपको काउंट करना है, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं जो आपको मैं 35 तक जो है आपका टाइम वेस्ट करूं। दूसरा नंबर टेस्ट जो है आप समझ गए होंगे कि इसी तरह जो है बनेगा। दोस्तों एसएम का जो तीसरा टेस्ट है स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट है, जो आपको दिख रहा है इसे हम दूसरा नाम से शॉर्टेस्ट रूट के नाम से जानते हैं, जिसमें संक्षिप्त हमें रास्ता खोजना रहता है, सबसे सटीक जो है किस रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। देखिए इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, आप गौर कीजिएगा, मैं आपको डिटेल से इसमें जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप किसी भी कोचिंग में जाइए कहीं भी जाइए यही बात आपको सिखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एन से एफ तक जाना है, यहाँ एन है और ऊपर में देखिए एफ है। ये जो बीच वाली देख रहे हैं गोला जो घेरा हुआ है गोला, ये सब क्या है, ब्रेकर है, यानी कि इस रास्ते से हम नहीं जा सकते हैं। और ये जो 2 3 7 9 ये सब दिया गया है, इस रास्ते से हम जाएंगे, यही मेरा उत्तर होगा। अब जहाँ मान लीजिए हमें दो घर मिल जाए वहाँ क्या करना है, यदि दो रास्ता समान मिल जाए तो वहाँ क्या करना है, बस इतना ही तो इसमें ट्रिक है। अब यहाँ देखिए एन से हमें एफ तक जाने के लिए यदि हम यहाँ से जाते हैं और डायरेक्ट एफ तक चले जाते हैं, यानी 2 टर्न में तो एफ तक हम पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक तो 8 जो है पाया क्रॉस कर रहे हैं,
ऊपर से 3 का कर रहे हैं, तो दोनों क्रॉस करके हम तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता जो है तलाश करना पड़ेगा। देखिए ध्यान देना कि ये कॉर्नर से यदि मान लीजिए जाता तो नहीं उत्तर हो सकता है, यदि पूरा पाया जो है मान लीजिए क्रॉस करे तभी जो है उत्तर हो सकता है। तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसे आप आसानी से समझ जाइएगा। तो अब देखिए हम दूसरा रास्ता ऐसे तलाश करेंगे, यानी कि यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट, फिर यहाँ मुड़ेंगे और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे, तो यानी कि 8 को छोड़ के जाते हैं तो सबसे सटीक हमें जो है 3 होके जाते हैं, इसलिए 3 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस पे ध्यान दीजिएगा कि 10 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो रेलवे में जीडीसी का एग्जाम लिया जा रहा है उसमें 10 ऑप्शन दिया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि जिस पे माउस पे जिसका हैबिट नहीं रहता है, जो ऑनलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको काफ़ी जो है दिक्कत झेलने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मान लीजिए एक फिगर दे दिया जाएगा आपको, इस लाइन से जो है 10 जो है आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3, यहाँ 10 तक आपको क्वेश्चन रहेगा और यहाँ ऑप्शन रहेगा मान लीजिए 10 ऑप्शन ऐसे रहेगा। अब स्क्रॉल से यहाँ से आपको पकड़ के स्क्रॉल इधर घसकाना पड़ेगा, फिर इधर घसकाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा आपको टाइमिंग लगेगा। इसलिए जो है कभी भी आप यदि साइको का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ पे दे पाइएगा एग्जाम में। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा में जो है टी से जे तक जो है रास्ता हमको निकालना है। यहाँ टी देखिए, टी दिया है और जे है, और टी से जे जो है सबसे सटीक रास्ता कौन सा होगा उसे आपको बताना है। अब टी देखिए कहाँ पे दिया है, टी देखिए यहाँ पर दिया गया और जे जो है यहाँ पर दिया गया है। तो टी से जे तक जाने के लिए हमें सबसे सटीक रास्ता खोजना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ चले गए तो हमको तो कोई कुछ घर ही नहीं मिलेगा टी से जे तक जाने के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर ऊपर मुड़ेंगे और 6 होके जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ सटीक चले जाएंगे। तो अभी देखिए शॉर्ट में कोई घर भी नहीं है, तो हमको यहाँ 6 मिल रहा है, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिसे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपको जो समझ में आ जाएगा, इसलिए तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब यहाँ सी से देखिए एम तक हमें पहुँचना है, सी से एम तक पहुँचना है। अब देखिए सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फिगर, जब भी ऊपर में ABCD रहेगा ये ध्यान रखना है, और एम जो है राइट साइड में रहता है तो राइट साइड में यहाँ ध्यान देना है। तो सी से एम तक आपको डायरेक्ट देखना है, नज़र जो है दौड़ाना है, किधर से किधर, किधर से किधर जो आए तो मिल जाएगा। अब देखिए अब सी से एम तक यहाँ आते हैं तो यहाँ ये रास्ता आएंगे सटाक से, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इधर से डायरेक्ट यहाँ मुड़ेंगे और यहाँ आ जाएंगे। देखिए कितना टर्निंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 जो है टर्निंग हो रही है। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, यहाँ 7 होके आएंगे और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ कितना टर्निंग हो रहा है, 1 2 3 और 4 हो रहा है, यानी कि हमें सबसे सटीक रास्ता कौन सा मिल रहा है, 7 मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इधर से मैं क्यों नहीं आया, इधर से यदि आते 9 होके, देखिए 9 होके यदि आते तो हमें कहाँ घूमना पड़ता, फिर यहाँ आते तो 7 भी टच करना पड़ता, इसलिए 2 रास्ते एक साथ, तो 2 रास्ते हम क्रॉस कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से रास्ता चुने और सबसे सटीक रास्ता। अब देखिए यहाँ कॉर्नर आ रही है 10 का, आप सोच रहे होंगे कि जो है 10 क्यों नहीं आया, तो 10 में सिर्फ कॉर्नर हमें अटैच कर रहे हैं, ना कि इसकी पूरे पाया को अटैच कर रहे हैं, इसलिए जो है हमें यहाँ 7 होके आए हैं, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है दोस्तों कि आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे, यदि समझ रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, सही और गलत दोनों में कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ सही कर रहा हूँ। चौथे नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ Y से P तक हमें पहुँचना है, तो Y से P तक जो है सटीक रास्ता चुनना पड़ेगा। Y देखिए कहाँ है, Y देखिए यहाँ पर Y दिया गया है और P देखिए कहाँ दिया है, P यहाँ दिया गया है। तो Y से P तक आने के लिए सबसे सटीक रास्ता आपको चुनना है। तो देखिए इधर तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रेकर है, ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रेकर है, जब भी आएंगे तो हम यही रास्ता तो आएंगे। अब यही रास्ता मान लीजिए आएंगे, यदि इधर होके 5 होके आते हैं तो देखिए यहाँ कहाँ जाइएगा, यहाँ भी ब्रेकर है, यहाँ कहाँ जाइएगा, यहाँ भी ब्रेकर है और यहाँ भी ब्रेकर। तो जब भी जाना पड़ेगा हमें ध्यान दीजिए ये रास्ता जाना पड़ेगा, इसलिए हम इधर उधर नहीं देख के डायरेक्ट इसे हम आंसर मार देना है, यानी पी तक कोई पहुँचने की आवश्यकता हमको नहीं है। इधर से आए इधर से, क्योंकि इधर से रास्ता वाई एक ही रास्ता जाने का है, तो हम क्यों ना एक बिना समय गवाए एक मार दे इधर उधर देखे के लिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अब पांचवें प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न में जो है टी से सी तक जाने के लिए रास्ता जो है आपको सबसे सटीक रास्ता खोजना पड़ेगा। टी देखिए यहाँ पर है और सी देखिए यहाँ पर है, तो टी से सी जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता जो है आपको चुनना पड़ेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ से आते हैं, कहाँ से, चलिए यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आएंगे, उसके बाद देखिए ऊपर में इस रास्ते में सब ब्रेकर है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट जो है मान लीजिए यहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए ऊपर वाले जो जा नहीं सकते क्योंकि दो डबल क्रॉस हमें घर करना नहीं, इसलिए फिर यहाँ से टर्न लेके डायरेक्ट यहाँ चले जाना है। इसलिए देखिए एक ही हमको जो है 7 यहाँ मिल रहा है, इसलिए 7 जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 का तो कॉर्नर सिर्फ छू रहा है, इसलिए 7 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि जब हमको समान रास्ता मिलता है तभी हम जो है विकर्ण वाले सिस्टम को अपनाते हैं। मान लीजिए दोनों सेम मिल गया, तब जाके हम विकर्ण लेते हैं और जो सबसे सटा हुआ रास्ता रहता है वो आंसर होता है। चलिए ऐसा क्वेश्चन आगे भी मिलेगा हमें। यहाँ देखिए छठे नंबर प्रश्न है, डी से पी तक जो है सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। डी से पी तक जाने के लिए डी देखिए कहाँ है, सटीक से आपको नज़र जो है पैनी नगर रखना है। डी यहाँ पर है और पी देखिए यहाँ पर है। अब डायरेक्ट दिमाग लगाना है दोस्तों कि मान लीजिए इधर तो ब्रेकर दिया गया है, इधर तो ब्रेकर दिया गया है, और जब भी हमें आना है डी से पी तक आना है तो हमें यही रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा, सेम टू सेम ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये रास्ता अपनाएंगे तो फिर इधर देखिए कहाँ से आइएगा, डी से पी तक इधर 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 घूमना पड़ेगा, पूरा जो है पूरा यहाँ तक घूमना पड़ेगा। इतना देखिए टर्निंग कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 टर्निंग हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ से घूमते हैं और यहाँ घूमते हैं, फिर यहाँ घूमते हैं और डायरेक्ट जो है यहाँ और यहाँ कंडीशन में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने रास्ता है, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर से टर्निंग लेने पर हमें 7 बार घूमना पड़ रहा है और इधर से टर्निंग लेने पर हमें जो है 6 बार घूमना पड़ता है। यानी कि हम देखिए 9 तो ले नहीं सकते क्योंकि इधर से हमको टर्निंग ज़्यादा हो रहा है यदि 9 लेके आते हैं, और इधर से आते हैं तो हमको एक टर्निंग कम लेना पड़ रहा है, इसलिए जो है 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर प्रश्न है कि पी से जो है सी तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। यानी पी से सी तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता जो आपको बताना पड़ेगा। देखिए पी कहाँ पे, पी जो है यहाँ पर दिया गया है और सी कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। तो पी से सी तक पहुँचने के लिए आपको सबसे सटीक रास्ता, तो देखिए इससे पहले सटीक रास्ता यहाँ सीधे आना है, यहाँ घूमना है और डायरेक्ट जो है यहाँ आके यहाँ टर्न लेना है। तो 7 से हम गुजर रहे हैं तो 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 9 होकर यदि आते हैं तो हमें यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, 7 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 2 घर हम क्रॉस करके आ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। आठवें नंबर प्रश्न देखिए, आठवें नंबर है कि टी से वाई तक जो है सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है। अब देखिए टी यहाँ पर दिया गया है और वाई यहाँ पर दिया गया है, सबसे सटीक रास्ता इधर से देखिए हम तो जा नहीं सकते क्योंकि ब्रेकर है, और यहाँ से आएंगे फिर यहाँ जाएंगे, फिर हमको कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद जो है टी से, क्योंकि हमें वाई तक जाना है इसलिए डायरेक्ट जाएंगे ऊपर और यहाँ से क्रॉस करके यहाँ चले जाएंगे। देखिए हमारे रास्ते में जो आ रहा है एक आ रहा है, इसलिए एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यू से बी तक जो है पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा। देखिए डब्ल्यू हो गया और ये बी हो गया। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, वही डबल रास्ता का लॉजिक आता है कि कौन से दो रास्ते यदि आए तो हम क्या करें, यही में सस्पिशन में लोग पड़े रहते हैं, और डबल घर आए तो क्या करें। बस इतना ही तो क्वेश्चन में सिखाएगा कोचिंग में आपको कि डबल रास्ते में कैसे है, और मान लीजिए विकर्णबद्ध कैसे करना है यदि सामान जो है शॉर्ट रास्ता में आ जाए। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू से बी तक पहुँचना है, तो डब्ल्यू से बी तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ से डायरेक्ट ये रास्ता लेना है, यहाँ से ऐसे घूमना है और डायरेक्ट जो है 4 तक पहुँच जाना है, यानी कि 4 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। तो देखते के साथ जो है आप जो क्या कीजिए आंसर उसे मार दीजिए खटाक से कि आपको टाइमिंग ना लगे। अब जैसे 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है,
10 नंबर एम से ई तक जो है हमें पहुंचना है। अब आपको ध्यान देना है कि एम कहाँ है। अब देखिए एम जो है, इसी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग खोजने में ही लगा देते हैं, इसलिए आप पहले ही फिगर में ध्यान से रखें कि कौन सा एंगल जो है किस तरफ है। अब यहाँ देखिए एम जो है यहाँ पर हो गया, और ई कहाँ पे, ई जब भी रहेगा तो ऊपर रहता है। तो एम से ई तक पहुँचने के लिए हमें सटीक रास्ता क्या है। अब देखिए आप रास्ते खोजते रह जाइएगा, यहाँ तो हमें ई से देखिए जब भी इधर से जाएंगे तो 2 से ही क्रॉस करना ही पड़ेगा 100%, या इधर से आए, इसलिए हमें बिना देखे इसे 2 मार देना है समय गवाए हुए, क्योंकि इधर तो जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बनाने का दोस्तों यही लॉजिक होता है कि देखते के साथ आप जो है कितना सटीक आंसर जो है जल्दी मार पाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग मिलेगा नहीं। यदि आप एक ही क्वेश्चन पे टाइमिंग लगाते रह जाइएगा तो फिर आगे क्या बढ़िएगा। और ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना अधिक से अधिक स्कोर कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जे से जो है यू तक जाने के लिए। अब जे देखिए, जे किधर है, जे जब भी है इधर रहेगा, और यू देखिए किधर है, यू जब भी रहेगा लेफ्ट साइड में रहेगा। अब जे से यू तक आने के लिए जब भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा, ध्यान देना है, तो 3 से लेकर ही हमको आना पड़ेगा, नहीं ऊपर तो से आ नहीं सकते हैं, और इसके नज़दीक 3 है तो नज़दीक वाले घर को क्या करना है, हमें आंसर मार देना है, यानी 3 मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि एफ से आर तक जो है जाने के लिए, एफ से जो है आर तक। अब एफ देखिए जब भी रहेगा ऊपर में रहेगा, एफ हो गया, यहाँ पर देखिए आर है। अब एफ से आर तक आने के लिए आप सटाक से यहाँ पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कौन से रास्ता डायरेक्ट आएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे और 2 बार में यहाँ चल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए 5 को टच करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, तो 5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट जो है हम इस रास्ते से आए हैं, डायरेक्ट यहाँ से देखिए आने के बाद यहाँ दूसरी टर्निंग में यहाँ पे पहुँच गए हैं, इसलिए 5 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है आप जो काफ़ी जो है फास्ट तरीके से इसे कीजिएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्यू से जो है डी तक हमें शॉर्ट रास्ता चुनना है। अब क्यू किधर है, अब क्यू खोजने में समय लगा दीजिएगा, तब तक टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू हो जाएगा, ऊपर में देखिए डी हो जाएगा। आप देखिए ये दोनों तरफ ब्रेकर है, जब भी डी से आएंगे तो 10 क्रॉस ही करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसका 10 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है सोल्यूशन कीजिएगा, डी नंबर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि एन से बी तक जाने के लिए। अब एन से बी तक जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता, अब एन देखिए यहाँ पर है और बी देखिए यहाँ पर है। अब दोनों तरफ ब्रेकर है, जब भी जाना पड़ेगा तो 9 से ही ना जाना पड़ेगा, इतना चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिए, जब भी जाना पड़ेगा तो हमें 9 से ही जाना पड़ेगा, इसलिए जो है 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना देखे हमको 9 मार देना है, क्योंकि कितना भी लॉजिक लगाइए आपको जो है 9 ही उत्तर आएगा। चलिए बना के भी आपको दिखा देते हैं। अब देखिए कि यहाँ एन तक हमें आना है, तो इस रास्ते से मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ आते हैं, और यहाँ से टर्निंग लेके यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आते हैं, तो हमें तो बी ही आया, क्योंकि दूसरा रास्ता कहाँ से जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, जब भी आना है तो सीधी रास्ता देखिए यहाँ से आ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हमें देखते ही इसका उत्तर जो है मार देना है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक बार जब आपकी बेसिक अच्छे से मजबूत हो जाए और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो कहाँ कोचिंग है, रीजनिंग आप तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए काफ़ी पढ़े हुए हैं, और मान लीजिए रीजनिंग ही है, कोई जो है वास्ट कुछ है नहीं। अब 15 नंबर में देखिए क्या है कि 15 नंबर में एस से सी तक पहुंचने के लिए उत्तम रास्ता खोज रहा है। अब यहाँ देखिए एस जो है नीचे में दिया गया है और सी देखिए ऊपर में दिया गया। अब सबसे सटीक रास्ता क्या है, सबसे सटीक रास्ता हमें देखिए डायरेक्ट कोई ब्रेकर नहीं है, ऊपर जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे, यानी देखिए यहाँ से डायरेक्ट इस रास्ते से आ रहे हैं और यहाँ टर्निंग ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, यानी देखिए 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 की कॉर्नर मात्र जो है हम छू रहे हैं, इसलिए जो है 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिना देखे मार दीजिए फटाक से, आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा बिना समय गवाए हुए। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर एक्स से जो है ई तक जो है स्थान जाने के लिए कौन सा है। अब एक्स देखिए कहाँ पर है, एक्स देखिए यहाँ पर है, ई देखिए यहाँ पर है। अब देखिए ई तक जाने के लिए जब भी हम सटीक से 2 तो अपनाना ही पड़ेगा, 2 वाले रास्ता, तो क्यों हम इधर उधर देखें और अपने नज़र भटकाए, इसलिए 2 ही हम डायरेक्ट मार देंगे और अब मेरा उत्तर जो है 100% सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चांद स्टडी एप्लीकेशन पे भी जो है ऐप पर भी दिया गया और वेबसाइट पर भी लॉगिन करने का जो है साधन दिया गया है,
तो वहाँ से भी यदि कोर्स लेते हैं तो देखिए सभी से सस्ते में कोर्स देते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं, इसलिए साइको का भी सेट आप लोग के लिए लाया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यू से जो है ई तक जो है सबसे सटीक रास्ता खोजना है, क्यू से एफ तक खोजना है। अब क्यू देखिए यहाँ पर दिया गया है और एफ देखिए यहाँ पर दिया गया। अब क्यू से हमें एफ तक जाना है तो सबसे सटीक रास्ता कौन सा था, अब यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए 2 ही स्टेप में हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 दिया गया है तो 5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाते हैं 4 से होकर, तो यहाँ तो 3 स्टेप हो जाएगा। ये वाली जो रूट है ना, इसी को हम शॉर्ट रूट बोलते हैं, क्योंकि दूरियां आप नहीं देखिएगा, दूरियां उस कंडीशन में देखा जाता है, मान लीजिए इधर से 2 हो गया और यहाँ से भी मान लीजिए कि 2 हो जाता, मान लीजिए 4 नहीं रहता, ठीक है, और यहाँ गए और ऊपर से मान लीजिए यहाँ डायरेक्ट हो जाते तो 2 स्टेप रहता, तो उस कंडीशन में हम यहाँ जो है लगाते और जो विकर्ण के नज़दीक आता वो आंसर होता। तो देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको सारे डाउट जो है क्लियर करते जा रहे हैं। कहीं भी डाउट बचे तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर भी दी गई है, वहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 18वें नंबर प्रश्न देखिए, डब्लू से जो है डी तक जो है जाने के लिए शॉर्ट रूट कौन सा है। अब डब्लू देखिए यहाँ पर है और डी देखिए यहाँ पर है, तो डी में देखिए इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, जब भी आएंगे तो यही रास्ता आएंगे, इसलिए 10 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इधर उधर नहीं देख के डायरेक्ट 10 जो है मार देना है, उत्तर सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ से एक्स तक। अब ओ देखिए यहाँ दिया गया है और एक्स देखिए यहाँ दिया गया है, तो ओ से एक्स तक जाने के लिए हमारा जो है सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा होगा। अब देखिए ओ से हम यहाँ आते हैं, डायरेक्ट यहाँ जाते हैं और यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं, यानी कि 1 2 3 बार में यहाँ हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, हम आते हैं यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं और यहाँ भी देखिए 1 2 3, लेकिन 4 बार में हम पहुँचते हैं, 1 2 3 4 बार में पहुँचते हैं। जबकि यहाँ पर देखेंगे आपकी, यदि हम 4 वाले रास्ता पे आ जाते हैं 1 2 3, अब देखिए यहाँ भी जो है हम सबसे 3 बार में पहुँचते हैं। अब यहाँ पे ये लॉजिक काम करेगा कि कौन सा जो है विकर्ण वाली रास्ता को हम अपनाए। जैसे देखिए, अब यहाँ हमें ओ से जो है एक्स तक जाना है, एक्स यहाँ पर है और ओ जो है देखिए यहाँ पर है। अब यहाँ से एक यहाँ घूमे और यहाँ आ गए, यानी कि 1 2 और 3 बार में यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ 4 से होकर जाएंगे, 1 बार में, 2 बार में और यहाँ 3 बार में। देखिए यहाँ 2 जो है घर क्रॉस कर रहा है, सॉरी, इसलिए जो है ये इसका इस रास्ते से हम जा नहीं सकते हैं, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीस नंबर प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, ई से एम तक जाने के लिए। ई देखिए कहाँ दिया गया है, ई देखिए यहाँ दिया गया है, और एम जो है ये राइट साइड में दिया गया है। ई से एम तक जाने के लिए एक चीज़ गौर से आपको ध्यान देना है, ये जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ब्रेकर है, यहाँ ब्रेकर है, ये दोनों रास्ता तो निकल नहीं सकते हैं। ई जब भी निकलेगा तो देखिए ई रास्ते से निकलेगा, इसलिए जो है 5 से हमको गुजरना पड़ेगा, और 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 से यदि आते हैं तो मेरे रास्ते में देखिए 5 भी पड़ेगा। तो इसी टाइप का देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे 5 टॉपिक आपको इसमें कवर करवाना है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो जो अलग अलग आ रहा है उसे देख के आपके जो अपना जो कन्फ्यूजन है उसे आप दूर कर सकते हैं। 4 नंबर टेस्ट में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट जो है पूछा जाएगा, जो इसी तरह आपको इंस्ट्रक्शन में जो है निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको मैं अपने अनुसार जो सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ ट्रिक में कि कैसे आपको वहाँ पे करना है। जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस बार आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस बार चेंज नहीं होता है, एक ही प्रोसेस बार रहता है। आपको बहुत सारे जो है हो सकता है कोचिंग में बोलेगा कि चेंज हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना है, बनाने का जो है तरीका इसे सीख लीजिए आसानी से। ये जो ऊपर में जो दिया गया है ना, उसे क्या करना है, प्लस कर लेना है सभी को, यानी कि प्लस वाले को और माइनस वाले को एक साथ प्लस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम प्लस वाले पहले करते, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12। मान लीजिए प्लस में हमको 12 आया है।
अब माइनस में काउंट कर लेना है, 2 3 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 3 10, 2 12। अब माइनस यहाँ 12 है, दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ कर देना है। तो दोनों को जोड़ करिएगा तो सम कितना आएगा, सम तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो 0 वाला ही पूछे जाएगा, क्योंकि 0 जो है सम करने पर आता है। अब कोई कोई जो है अपना टेस्ट सीरीज बेचने के चक्कर में बोलेगा कि +2 वाले जो है हम बताएंगे, मैं अपने कोचिंग में बता रहा हूँ। ये सब कन्फ्यूजन में मत पड़िए। अब +2 में क्या करना है, जो हल करके जो आपको बता देता हूँ कहाँ आपको +2 करना है। मान लीजिए +2 है और -2 है, तो बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक है उसे जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, एक तालिका नंबर 2 दिया जाएगा। अब ये तालिका नंबर 1 तो आप देख लिए, एक सभी में देखिए अंक, कुछ न कुछ अंक दिया गया है। अब तालिका नंबर 2 देखिए, यहाँ 1 से लेकर 12 तक आपको जो है चित्र दिया जाएगा, सभी को देखिए अलग अलग अंक दिया गया है। अब नीचे में जो है बनाने वाला जो आपको दिया जाएगा, बनाने वाला क्या, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ एक फिगर दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो खाली खाली जो है बहुत सारे, यहाँ पर देखिए जैसे खाली दिया गया है, यहाँ पर खाली दिया गया और यहाँ पर खाली दिया गया। तो आपको क्या करना है, बस इसका बनाने का ट्रिक है, सिर्फ खाली वाले जो है जगह को आप देखिए और उसी को फोकस कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल, छोटा वाला सर्कल दिया गया और छोटा वाला सर्कल यहाँ देखिए 5वें नंबर में, यानी कि छोटा वाला सर्कल का अंक जो है 5 नंबर है। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना अंक है इसका। जैसे मान लीजिए ये 5 अंक है तो 5 आप ध्यान रखिए, ठीक है, और बाद में आपको काम आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ खाली वाले जगह है, खाली वाले जगह ये प्रोसेस बार पर आपको तालिका 1 पे ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए क्या है, +3 है। अब यहाँ +3 आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर में ऊपर वाला खाली है और यहाँ पे देखिए बी नंबर में क्या दिया गया है, +2 दिया गया है। तो यहाँ +2 आप ध्यान में रखिए, यानी जोड़ते जाइए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सी में देखिए कोई तो खाली नहीं है, इसको छोड़ देना है। डी में देखिए, यहाँ डी में ऊपर वाला खाली है, -3 इसका मान है। अब मेरे पास +5 था तो -3 यहीं पर क्यों ना घटा दे, हम जो आगे जोड़ेंगे। आप +3 और जो है +5 जो अपने आप अपना भाषा है उसी पे कीजिएगा। जैसे मान लीजिए +5 है और -3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +2 शेष बचेगा हाथ में। अब इस डब्बा में देखिए इसका मान जो है +1 है, तो +1 इसका मान है, +2 मेरे पास पहले से था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +3 जो है। यानी कि डब्बा को हम जो है जोड़ घटाव करने के बाद मेरे पास +3 बचा। अब इसका क्या है कि यदि मान यहाँ पे प्लस में आ जाए तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ वाले से हमको माइनस करना है, बस यही लॉजिक है। मान लीजिए +3 में है तो यहाँ 5 इसका मान है, तो 5 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 देखिए 2 में कौन सा आकृति है, 2 में यहाँ देखिए बड़ा वाला जो है आकृति यहाँ दिया गया है, बड़ा वाला आकृति 2 में है। और 2 में बड़ा वाला आकृति यहाँ ऑप्शन में कितने नंबर में दिया गया है, तो ऑप्शन में 3 नंबर में दिया गया है। तो 3 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा बनाने का मात्र जो है तरीका है। अब यहाँ पर देखिए कि यहीं पर यदि जो है आ जाता -3, तो -3 आता तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ता, प्लस कर देते तो 5 3 8 हो जाता। और 8 में जो यहाँ पर देखिए गोला बड़ा वाला है, तो यहाँ पर सीधे आंसर हमको 1 आ जाता है कन्वर्ट होके। तो आपको जो है इसमें पूरा बता देते हैं ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन किसी भी तरह से आए तो आप समझ सकते हैं आसानी से। और ये जो +2 और प्लस-माइनस वाले हैं, बस उसमें क्या करता है लास्ट में जो है विपरीत इसको कर देना पड़ता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। यहाँ पे चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बना के आपको बताते हैं। आपको जो है तालिका ये चेंजिंग नहीं रहेगा, तरीका सेम टू सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा, ये जो 1 और 2 में जो दिया जाएगा वो जो है अलग अलग जो है उसका उत्तर रहेगा। अब यहाँ देखिए छोटा वाले सर्कल का जो है 5 है, तो आपको ध्यान रखना इसका 5 है। अब बी में देखिए, यहाँ पर बी में जो है खाली है दूसरा नंबर, यहाँ बी में देखिए यहाँ -3 है, तो याद रखना है -3। उसके बाद सी में देखिए यहाँ -1 खाली है। उसके बाद डी में देखिए -3 है, यानी सभी माइनस में है। 3 1 4 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 7 5 12 हो जाएगा। 12 में देखिए बड़ा वाला जो है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल यहाँ 1 नंबर में है, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
हमें लगता है कि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं आ रही होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा हो तो 1-2 वीडियो और देखिए, उसमें क्या होगा कि आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाएगी। और कहीं भी डाउट लगे तो आप जो है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि कहीं भी जो है किसी भी जो है संस्था में आप कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे खेल, यहाँ पे देखिए सिर्फ खाली वाले जगह पर आपको देखना है, बस यही तो आपको बनाने का तरीका है। अब यहाँ खाली वाले जगह पे देखिए +3 है, तो +3 आपको रखना है, +3 यहाँ पे -1 है, +3 और यहीं पे हम घटाते चलेंगे तो आसानी रहेगा बनाने में। तो मैं अपने पास +2 बचेगा, +2 यहाँ सी वाले में देखिए +2 है, +2 4 हो जाएगा। और यहाँ डी वाले -2 है तो +4 मेरे पास पहले से था, -2 था, यानी बचा कितना, +2 बचा। और +2 यहाँ देखिए इसका मान 5 दिया गया है, तो +2 यहाँ जो है घटा देंगे 5 में से तो हो जाएगा 3, और 3 में देखिए यहाँ कौन सा है, टी में जो है ये वाली आकृति है, तो ये आकृति 2 नंबर में है, तो 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बस ऐसे ही जो है जल्दी जल्दी करके आपको बना देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क इसमें देखिए आपको 25 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जिसमें 10 मिनट का समय दिया जाता है। तो आप आसानी से रिपीटेड भी इसे जो है दोबारा से भी बना सकते हैं, उतना समय आपको बच जाएगा यदि आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो है बनाने में ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बनाते हैं फास्ट में हम, यहाँ देखिए घर खाली है, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -3 है तो -2 बच जाएगा, -2 -3 जो +3 हो जाएगा तो यानी -1 बचेगा, और माइनस इसमें प्लस कर देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि इसका वाला जो मान है उसे ध्यान से जो है याद रखना। जैसे मान लीजिए 8 है, ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ देखिए ए हो जाएगा +1, +1 हो गया, +1 हो जाएगा, बी का मान -3 है तो कितना हो जाएगा, -2 बचा। अब -2 यहाँ सी में देखिए +3 है तो कितना बचा, +1 बचा। अब +1 है तो इसमें से घटाएंगे ना, +1 है तो घट जाएगा, यानी मेरे पास 7 बचा। अब 7 देखिए यहाँ छोटा वाला जो है इसका आ रहा है, छोटा वाला यहाँ देखिए 1 नंबर में है, तो 1 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बस यही बनाने का तरीका। यदि प्लस में आए तो उसे माइनस कर दीजिए, यदि माइनस में आए तो उसे प्लस कर दीजिए, लास्ट में आपका जो उत्तर 100% मिल जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न देखिए, 5वें नंबर बना के देखते हैं। देखिए आप तो एक भी बना के दिखा दिए तो उसमें भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरीका रहता है बनाने में, इसमें तो सेम तरीका है, वैसी आपको बनेगा। अब यहाँ पे देखिए खाली वाले ध्यान देना, यहाँ पे देखिए बड़ा सर्कल का मान जो है 8 है, यहाँ खाली वाले पर ध्यान देना है। खाली वाले देखिए यहाँ -3 है, बी में जो बीच वाला खाना है यहाँ -3 इसका मान दिया गया, यानी कि यहाँ वाले मान जो है प्रोसेस बार 1 का जो मान को आपको ध्यान रखना है, वही मान यहाँ पर आपको अटैच करना है। अब यहाँ पे देखिए तीनों खाना खाली है, तीनों खाली है, यहाँ -3 मेरे पास था, -3 +2, यानी कि अपने मन में ही जोड़ लेना, -3 और +2 जो है 1 बच जाएगा, यानी -1 बच जाएगा। उसके बाद -1 फिर है तो -1 -2 हो जाएगा, फिर +3 है तो +3 है, पहले मेरे -2 था मेरे पास तो कितना बचा, +1 बचा। अब +1 बचा तो यहाँ जो है इसमें घटा देंगे, 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 बचा। अब 7 में देखिए, 7 में यहाँ जो छोटा वाला जो है एंगल है और यहाँ 4 में दिया गया है, तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बस यही सी तरीका से जो है आपको बनेगा। और जब मैं जो है अलग अलग जो टॉपिक वाइज वीडियो करवाया हूँ उसे देख के आप बना लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन क्या होगा दूर हो जाएगा। बस यही तरीका इसको बनाने का। यदि फिर भी लगे कि आपको इसमें कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको मुझे है कमेंट का रिप्लाई देने की मैं हर संभव कोशिश। देखिए दोस्तों, एसएम का लास्ट टेस्ट जो है आपको आपसे जो है पर्सनैलिटी टेस्ट पूछा जाएगा, जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं या अभिरुचि परीक्षण बोलते हैं। देखिए बहुत ही खतरनाक टेस्ट है, यानी है तो इजी ही, लेकिन यदि इसमें कभी भी यदि आप नेगेटिव उत्तर देते हैं तो आप जो है फेल होने का आपका जो है 100% जो है चांसेस रहेगा। यदि आप एक भी क्वेश्चन इससे छोड़ते हैं तो पर भी आप जो है फेल हो जाइएगा, तो इसलिए आप जो है ऐसा मिस्टेक कभी नहीं कीजिएगा। यदि आप ऐसे कीजिएगा तो निश्चित तौर से समझिए तो फेल ही होने का चांसेस रहेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें टोटल आपको देखिए 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टाइमिंग तो काफ़ी मिलेगा आपको। देखिए टाइम जो है 12 मिनट का समय जो है मिलेगा इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हम उन व्यक्तियों में भगवान का रूप पाते हैं जो अन्य की सेवा करता है। ऑप्शन इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको।
तो इसमें कभी कभी या कभी नहीं या कह नहीं सकते। तो आपके जो है स्तर से हो सकता है कि कभी नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। तो लेकिन इसमें देखिए ऐसा उत्तर कभी नहीं दे, यानी कि कह नहीं सकते हैं। आपको हमेशा इसमें क्या करना है कि पॉजिटिव उत्तर देना है। कभी भी जो है पॉजिटिव सोच के उत्तर दीजिएगा। इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है कि आपको आपका जो सोचने की जो क्षमता है वो क्या है। तो यहाँ देखिए राइट आंसर हो जाएगा कभी कभी, यानी कि हम उन व्यक्तियों में भगवान का रूप पाते हैं जो अन्य की सेवा करता है कभी कभी, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए कि वर्तमान में छात्र गणित के अध्ययन पर अधिक ध्यान दे। अब इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा? क्योंकि क्योंकि गणित का उपयोग जीवन के हर हिस्से में है। क्योंकि गणित का जो उपयोग है जीवन के हर हिस्से में, इसलिए उस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा नंबर है कि जब भारत जीतता है तो हम खुश होते हैं, यानी कि कभी कभी, हमेशा और कभी नहीं। तो ये सा ऑप्शन जो है नेवर वाले ऑप्शन कभी भी हमें जो है नहीं लगाना है। इसका देखिए जब भारत जीतेगा तो हम भारत में हैं तो हमें खुशी होगी, यानी हमेशा खुशी होगी। चौथे नंबर प्रश्न है कि अगर मुझे पति मिल गया तो, यानी किसी महिला को यदि पति मिल गया, यदि मुझे पति मिल गया तो क्या करना चाहिए? मैं उसकी देखभाल करूंगी, मुझे उससे जलन होगी, या मैं केवल पैसे की मांग करूंगी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं उसकी देखभाल करूंगी। 5वें नंबर प्रश्न है कि शिक्षक ने छात्र से कहा यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। यानी कि छात्र को सलाह देना जो शिक्षक का क्या है? कर्तव्य है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? छात्रों को सलाह देना शिक्षक का कर्तव्य है, बी नंबर। 6ठे नंबर प्रश्न है कि मैं गर्मियों में आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा। सच है या असत्य है या कभी कभी है? तो मान लीजिए गर्मी में जो है आइसक्रीम हर व्यक्ति लेना पसंद करेगा, क्योंकि गर्मी में ठंडी की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसलिए सच है। तो इसका देखिए ट्रू हो जाएगा, यानी इंग्लिश में रॉन्ग लिखा हुआ है, इस ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न है कि गुजरात का जो है गुजरात को कई करोड़ की मदद मिली और अब हमें भी कुछ और करोड़ रुपए की मदद देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? देखिए क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री है, इसके लिए देना चाहिए, या क्योंकि गुजरात को बहुत सारे प्राकृतिक नुकसान हुआ है, क्योंकि गुजरात सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज़्यादा आबादी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गुजरात को बहुत सारे प्राकृतिक नुकसान हुए, इसलिए उसे जो है मदद दिया गया। 8वें नंबर प्रश्न है कि हत्या के बाद आंतरिक आत्मा में जलन होती है। किसी की यदि हत्या हो जाए तो आंतरिक आत्मा में तो निश्चित जलन होगी कि अरे क्यों उसको मार दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में ही आपको क्या करना है? उत्तर देना है। अगर मैं अपने देश का रक्षा मंत्री होता तो आप क्या करते? आतंकवादियों पर परमाणु बम से हमला करते, या पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा बंद करता, देश के रक्षा सिस्टम को और मजबूत बनाता? तो देश के रक्षा सिस्टम को और मजबूत बनाता, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगी। 10वें नंबर प्रश्न है कि मलेरिया में शरीर का जो तापमान होता है वो बढ़ता है या कमता है? तो मलेरिया में जो शरीर का तापमान होता है, तापमान बढ़ने के कारण मलेरिया जो है आपको प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने के कारण मलेरिया आपको प्रभावित करता है, ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कल मुझे अपने रास्ते में सीलबंद लिफाफा मिला जिस पर पता लिखा हुआ और बिना टिकट पर मोहर लगे हुए हैं। मैं क्या करूँगा? उसे छूऊंगा या टिकट लेने के बाद लिफाफे को फेंक दूंगा या लेटर बॉक्स पोस्ट कर दूंगा? तो 11 नंबर का राइट आंसर है लेटर बॉक्स जो है पोस्ट कर दूंगा। 12 नंबर प्रश्न है कि मैं अपने कपड़े अच्छे तरीके से रखता हूँ, कभी कभी या हमेशा या कभी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमेशा व्यक्ति जो अपने कपड़े को अच्छे तरीके से रखता है। 13 नंबर प्रश्न है कि आज की महिलाओं के साथ साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार किए जाते हैं। देखिए आधुनिक जो लोग महिलाओं के मामले में अपने स्तर पर नहीं सोचते हैं, वही जो है ऐसी कंडीशन कर सकता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि कई युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार का मौका मिलता है। तो बिल्कुल देखिए मनदीप और बेरोजगार नहीं है,
मनदीप अब बेरोजगार नहीं है, मनदीप अब बेरोजगार है, मनदीप बहुत अमीर है, तो मनदीप अब जो है बेरोजगार नहीं है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मुझे दूसरे की सुंदरता देखकर अच्छा लगता है। तो देखिए ये आपको स्त्रियां हो सकती है कि आपको कई स्त्रियां हो या कभी नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए आपातकाल में आपको धैर्य रखना चाहिए, इसलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वो है जो हमेशा भारतीय वो है जो हमेशा भारत की एकता के बारे में सोचता है, यानी कि सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों से आपको क्या होती है? हानि होती है। तो देखिए मित्रों से किसी को कभी हानि नहीं होती है, इसलिए कभी नहीं जो है इसका राइट आंसर लगाना चाहिए। इसलिए यहाँ देखिए मित्रों से आपको हानि होती है, पहले ही यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है, इसलिए आपको जो है उत्तर जो है कभी नहीं यहाँ पे आप मार सकते हैं, क्योंकि पहले ही आपको हानि वाली शब्द पूछा गया है। अब 19 नंबर है कि यदि भोजन जो है स्कूलों में दिया जाएगा तो क्या होगा? यानी भोजन जो है स्कूलों में दिया जाएगा तो छात्र भोजन के लिए घर पर नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब भोजन दिया जाएगा तो छात्र स्कूल में ही खाना खा लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे जो है आश्चर्य हुआ जब कोई उनकी बातों पर कायम नहीं रहता है। तो निश्चित तौर से यदि आप बोले और कोई सुने नहीं तो आपको आश्चर्य तो होगा ही। 21वें नंबर प्रश्न है कि जैसा कि भूमि पृथ्वी से संबंधित है वैसे ही नदी किससे संबंधित है? तो रीजनिंग हो गया। देखिए भूमि जो है पृथ्वी से संबंधित है, तो नदी जो है सागर से संबंधित होगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रकाश नहीं हो तो क्या करेंगे? लोग अंधेरे के कारण दूसरों को पहचान ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो है इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप अपने दोस्त के साथ टेलीफोन पर बात नहीं करते हैं तो आप जो उनके घर जाएंगे या कुछ समय बाद कॉल करने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्राई अगेन, यानी कुछ समय के बाद कॉल करने की कोशिश किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है कि स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर देर से आते हैं। देखिए स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर आते हैं तो कभी कभी जो है देर से आ सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास सर्वप्रथम होना चाहिए फोन, गर्लफ्रेंड या घर? व्यक्ति के पास देखिए घर होना चाहिए, फोन और गर्लफ्रेंड नहीं भी रहे तो चलेगा, इसका अपोजिट मत सोचिए। 26 नंबर क्वेश्चन है यदि जंगल न हो तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा? देखिए यदि जंगल ना हो तो पर्यावरण के संतुलन निश्चित बिगड़ जाएगा। हाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं किराने की दुकान से सामान उधार लाता हूँ, तो कभी कभी लोग लाता है, इसलिए इसका कभी कभी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या जो 100 करोड़ से अधिक हो गई है, तो बिल्कुल आपको पता होगा 136 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गई है, इसका हाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी को प्रतिदिन कम से कम सोना चाहिए, एक आदमी को देख कम से कम प्रतिदिन जो है 8 घंटे सोना चाहिए, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है इनमें से कौन जो है सबसे भिन्न है? तो देखिए 3 3 कट जाएगा, 3 या 9 कट जाएगा, 3 5 नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, सी नंबर भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न है जब आपके अतिथि आपके पास कार्य में सहयोग मांगता हो तो आप सहयोग करते हैं? तो बिल्कुल अतिथि आपसे सहयोग मांगे तो हम करते हैं, इसलिए हमेशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि एक पिता अपने पुत्र को जो है क्या दे सकता है? शिक्षित बनाना चाहता है या व्यवहारिक जीवन व्यवस्थित करना चाहता है, यह पता नहीं है। देखिए व्यवहारिक जीवन में व्यवस्थित करना चाहता है एक पिता। 33 नंबर है कि जिस प्रकार हाथ संबंधित है हथेली से, उसी प्रकार पैर जो है किससे संबंधित है? पैर देखिए घुटने से संबंधित है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि जो आप करते हैं उसमें सफलता मिलती है, तो बिल्कुल जो है अधिकतर जो है सफलता मिलती है, इसलिए अधिकतर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा तो किसी को मिल नहीं सकता है। 35 नंबर अपराधी को गोली मार दी जानी चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए? तो अपराधी को देखिए सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करके आपके लिए जो है इतनी लंबी जो है समय का वीडियो बनाया है, जिससे आपको जो है चांद स्टडी के ही द्वारा आपको 100% तैयारी हो जाए और आप जो स्टेशन मास्टर बने, मेरा आशा है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा कि हमें जितने देर के मैंने वीडियो बनाने में मेहनत किया है, कम से कम हमें लाइक से खुशी मिलेगी।